जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बिंद श्री में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत ने किस देश के साथ एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए 1.2 बिलियन डॉलर की पैकेज की घोषणा की है? यह यूनाइटेड किंगडम के साथ। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 1.2 बिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य एशियाई देशों के हरित विकास के लिए वित्त पोषण में सुधार करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने मदर टेरेसा के निधन के वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया गया। इसका उद्देश्य है स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों, धर्मार्थों, परोपकारी और स्वयंसेवी संगठनों के लिए दुनिया भर में चैरिटी की जागरूकता बढ़ाना और एक साझा मंच प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य में लागू की गई है? यह छत्तीसगढ़ में लागू की गई है। पत्रकार कल्याण योजना के तहत कोविड-19 में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस योजना के तहत पत्रकारों को कोविड-19 रोग के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। राज्य ने वरिष्ठ पत्रकारों सम्मान निधि योजना के तहत वरिष्ठ पत्रकारों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया। अच्छा, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और राज्यपाल अनुसुईया उइके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? या उड़ीसा की विधानसभा द्वारा। उड़ीसा की विधानसभा ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया। यह विधेयक राज्य के सभी चिकित्सा और पैरामेडिकल संस्थानों को एक ही स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत लाने का प्रयास करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी फिलानिफन 2021 कहाँ आयोजित की गई है? यह जापान में आयोजित की गई थी। अच्छा, जापान की राजधानी का है टोक्यो और जापान की मुद्रा का है एन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? यह हिमाचल प्रदेश सरकार ने। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में राज्य सरकार ने एक कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 3,307 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर 27 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। इससे प्रदेश में लगभग 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। मैसेंजर पिटारा टीवी ने प्रदेश में फिल्म सिटी स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का MOU साइन किया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस के अनुसार हाल ही में किस बॉलीवुड
अभिनेत्री को अपने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यह कैटरीना कैफ को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? यह मिस्र में। ब्राइट स्टार अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो मिस्र में हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इस वर्ष के अभ्यास में 21 देश शामिल होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत की कौन सी योजना शुरू करने की योजना बनाई है? यह वतन प्रेम योजना शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत भारत सहित विदेशों में कहीं भी रहने वाले लोग इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकेंगे और 60% तक धनराशि की सहायता देकर अपनी पसंद की परियोजना, गांव और एजेंसी को चुन सकेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दो साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? या क्यूबा बन गया है। में कोरोना संक्रमण को से बचाव के लिए वैक्सीन जारी है। इस क्रम में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश क्यूबा बन गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? यह ध्रुव है। भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव विशाखापट्टनम से कमीशन किया जाएगा। इस जहाज का निर्माण हिंदुस्तान सीआर द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन के सहयोग से किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है? यह जम्मू कश्मीर ने किया है। जम्मू कश्मीर में एलजी ने हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है। यह पहल मिशन यूथ के तहत शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सागर मिशन के तहत भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सावित्री किस देश में चट्टोग्राम बंदरगाह पर पहुंचा है? यह बांग्लादेश में। भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सावित्री बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह पर पहुंचा, जिसमें 2 960 लीटर प्रति मिनट मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है, जिससे कोविड-19 से निपटने में बांग्लादेश के चल रहे प्रयासों का समर्थन किया जा सके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के शिवन ने चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 के कितने वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया? या 2 वर्ष पूरे होने पर। इसरो के अध्यक्ष के शिवान ने कहा कि चंद्रयान 2 के 8 पेलोड चंद्रमा पर सुदूर संवेदी और अवस्थिति प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं, और कहा कि चंद्रयान 2 चंद्रमा की कक्षा में 9000 से अधिक परिक्रमा पूरी कर ली है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? या जापान के प्रधानमंत्री। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार प्रबंध को लेकर लोगों में व्याप्त आक्रोश के बाद योशिहिडे सुगा को पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस बॉलर ने कपिल देव को रिकॉर्ड तोड़कर 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है? ऐसा करने वाले वे अब पहले भारतीय बॉलर बन गए हैं। ये जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें मैच के टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में एक खास कीर्तिमान हासिल की है। बुमराह ने महज 24वें टेस्ट मैच में ही अपने 100 विकेट पूरे कर लिए। वह भारत के तरफ से सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व दिग्गज कपिल के नाम था।